हेलो दोस्तों, आपके चैनल कैरियर एस के एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि राजस्थान करंट अफेयर 2022 और 2023 टीचर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो बनाई गई है। हम देखो दोस्तों, राजस्थान की करंट अफेयर की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के बजट से करते हैं। राजस्थान बजट 2022 और 2023 बजट के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो यानी कि आज़ादी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद का जो पहला जो बजट है वह 23 फरवरी 1952 को पेश हुआ था। और उस टाइम वित्त मंत्री थे नाथूराम मिर्जा। और अब हमारे 2022 और 2023 के बजट के बारे में बात करें तो 23 फरवरी 22 को पेश हुआ था। और सीएम अशोक गहलोत के द्वारा पेश किया गया था। इनके द्वारा पेश किया गया यह बजट नवा बजट है। कौन सा बजट है दोस्तों? नवा बजट है। देखो दोस्तों, आज़ादी के बाद जो पहला बजट पेश हुआ था वह भी 23 फरवरी 1952 को हुआ था। और 2022 और 23 में जो पेश हुआ था वह भी 23 फरवरी 2022 को हुआ था। दोनों की डेट एकदम सेम है, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देखो दोस्तों, राज्य का पहला कृषि बजट 2022 और 23 में पेश किया गया था। और यह राजस्थान पूरे देश का चौथा राज्य है। राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2021 और 22 में पेश किया जा चुका था। और वर्तमान में 2022-2023 यह भी पेपरलेस बजट है, जो कि सेकंड पेपरलेस बजट है। राजस्थान का सेकंड पेपरलेस बजट है, जो कि दोनों ही श्री अशोक कुमार गहलोत के द्वारा पेश किया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ मुख्य तथ्यों की। स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या मतलब यानी कि बातें रखी गई और संबंधित तथ्य जो क्या क्या है हमारे बजट में, उनको हम जानेंगे। देखो, पहला है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। और इसमें पहले 5 लाख रुपए का अनुदान राशि था, अब 10 लाख रुपए कर दिया। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। और 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर व इनडोर के तहत फ्री में यह जो इनकी योजना है वो चलाई जाएगी। अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यानी कि एजुकेशन हब जो यानी कि के रूप में विकसित जयपुर को किया जाएगा। और प्रत्येक जिलों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाया जाएगा। और विज्ञान केंद्र के 75 करोड़ जो रुपए हैं वह बीकानेर और भरतपुर और कोटा में लगाए जाएंगे। विज्ञान केंद्र के रूप में 75 करोड़। CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा, और जिसमें 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। और बाबा आमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय जो यानी कि जामडोली मोड़ जयपुर में है, इसकी जो यानी कि इसका निर्माण किया जाएगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइल के 4 जिले होंगे। और कोटा बीकानेर मेडिकल कॉलेज में LPG छात्रावासों का निर्माण होगा। मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर 2013 को शोध करने हेतु करेंटली ऑफ एक्सेलेंसी एंड रिसर्च की बात यहाँ पे की गई है। कोरोना के से प्रभावित स्कूल जिनमें मतलब शिक्षा पीछे रह गई थी, विद्यार्थियों के लिए 3 माह के ब्रेडेज कोर्स चलाया जाएगा। और रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे।
और 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खोली जाएगी। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। और बात करते हैं एंटी चीटिंग सेल का गठन भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितता को रोकने के लिए किया गया। मतलब जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए इसमें किया गया जाएगा। और रोजगार उद्योग योजना के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहर योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में मनरेगा 100 दिवस का रोजगार होगा। और राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का निर्माण जो है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में होगा। और मनरेगा योजना में 100 दिवस से 125 दिवस किया गया। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम में 20,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आगे हम बात करते हैं। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जो यानी कि 20 करोड़ की लागत से होना है। और रोजगार उद्योग की योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 को 100 करोड़ लागत में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। और 32 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे। बाड़मेर, पंचभद्रा और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020 और 21 पूरे प्रदेश में लागू होगा। और दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये का अनुदान राशि दिया जाएगा। रोजगार उद्योग योजना की हम बात कर रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, इसमें जो भी बेघर है, वृद्धजन है, कामकाजी महिलाएं हैं, उनको अपना घर दिया जाएगा। और महिला स्मार्टफोन की जो यानी कि योजना है उसमें 1 करोड़ 33 लाख जितनी भी महिलाएं हैं जिनका आधार कार्ड जन आधार कार्ड के माध्यम से उन तक मोबाइल पहुंचा जाएगा। और गैर अधिकृत स्वीकृत पत्रकारों की कोविड से मौत होने पर 50 लाख की सहायता से उनका जब मतलब यानी कि सहायता राशि उनकी की जाएगी। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ यानी कि ये 6 जो ज़िले हैं इनको राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत रखा गया है। और जो पिछली जो यानी कि इंडिया लेवल की अगर बात करते हैं, केंद्र लेवल की, उसमें जो यानी कि स्मार्ट सिटी में अपने जो 4 जो ज़िले हैं वो आए थे, जयपुर, और उनके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं परिवहन और सड़कें। जयपुर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट दुर्घटना रहित सड़कें पायलट प्रोजेक्ट के तहत शाहजहांपुर से अजमेर और बिलाड़ा जोधपुर और सीकर से बीकानेर। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ लागत से सड़कों का निर्माण होगा। और सैटेलाइट बस स्टेशन आमेर रोड से मतलब दिल्ली रोड के जो भी मध्य है वहाँ पे लगाई जाएगी। पर्यटन विभाग के बारे में हम बात कर लेते हैं। पर्यटन विभाग विकास राशि जो यानी कि 500 करोड़ से 1,000 करोड़ की कर दी गई है। और 500 पर्यटन मित्र की भर्ती भी होगी। और वांगड़ टूरिज्म सर्किट डूंगरपुर बांसवाड़ा में होगा। पेयजल पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो उदयपुर में बूजाचक बांधों का निर्माण होगा। और बोटैनिकल गार्डन्स जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में होगा। और सांबर झील के संरक्षण व विकास के लिए भी कुछ तथ्य यहाँ पे रखे गए हैं। वन्य जीवों की
वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कॉम्पिटिव एनिमल्स स्पॉन्सरशिप स्कीम भी यहाँ पे लागू होगी। और जयपुर में ई वेस्ट रेसलिंग पार्क भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं खेल के क्षेत्र में। खेल विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जोधपुर में खोला जाएगा। पैरा खेल अकादमी जयपुर जोधपुर में होगा। और शब्दीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी 18वां आयोजन होगा रोहतपाली के अंदर। पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन व सुविधा दी जाएगी। सिंथेटिक ट्रैक महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में होगा। एसएमएस स्टेडियम जो कि जयपुर में है। और कुश्ती कबड्डी स्टेडियम जो कि भरतपुर के अंदर है। अब हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना जो कि झालावाड़ में है। और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ये भी इसी से संबंधित है। 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी वर्ष से 100 यूनिट तक को 50 यूनिट फ्री होगी। और सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट के लिए तो 3 रुपये देने होंगे। और 150 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट के लिए 2 रुपये अनुदान का देय राशि होगी। राज्य में कानून सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी साइबर अपराधों को रोकने और साइबर पुलिस स्टेशन जो कि सभी जिलों में बनाए जाएंगे। अजय अकाउंट सेंटर 500 पुलिस मोबाइल यूनिट की जो यानी कि योजना है वह यहाँ पे होगी। और पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय जो यानी कि चित्तौड़गढ़ मेड़ता और सीकर में होंगे। राजस्व अपील अधिकारी जो कि राजगढ़ अलवर के अंदर होगा। परिवार न्यायालय भीलवाड़ा गंगानगर और उदयपुर के अंदर होगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कृषि बजट की, जो कि हमारा एक अलग से पेश हुआ था। कृषि बजट राज्य का पहला कृषि बजट स्वतंत्र कृषि बजट है और 2022-2023 में यह पेश किया गया था। देश का चौथा राज्य राजस्थान है जिसने कृषि बजट स्वतंत्र रूप से पेश किया था। और पहला राज्य कर्नाटक है जिसने 2011-2012 में ही कृषि बजट को एक अलग से बजट के रूप में पेश कर दिया था। प्रस्तुत सीएम अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। मुख्य थीम है इसकी संबद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुल जीडीपी का लगभग 30% जो कृषि विभाग को योगदान यानी कि यहाँ पे रखा गया है अलग से 30% का हिस्सा। जीडीपी से तात्पर्य राज्य सकल घरेलू उत्पाद से है। सीएम कृषक साथी योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो यानी कि 2021 से ही हो रही थी। उद्देश्य किसानों के साथ कृषि करते समय दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें पहले तो यानी कि 50,000 से 2 लाख रुपए तक इसमें अनुदान दिया जाता था। और इसका जो यानी कि कृषि कल्याण कोष है बढ़ाकर पहले तो यह था 2,000 और अब बढ़ाकर कर दिया 5,000 करोड़ रुपए कर दिए गए। सीएम कृषि साथी योजना के बारे में बात करते तो इसमें कुल 11 मिशन रखे गए थे। और इनमें से जो पहला मिशन है राज्य सूक्ष्म सिंचाई और हम बात करते हैं कि जो राशि है 2,700 करोड़ रखी गई थी, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को संभागीय मुख्यालयों पर सहायता दी जाएगी।
अब बात करते हैं मिशन नंबर 2, जो कि राजस्थान के जैविक खेतों से संबंधित है। इसमें राशि 600 करोड़ रुपए थी और ऑर्गेनिक कॉमोडिटी बोर्ड की जो इनकी स्थापना है यहाँ पे की जाएगी। राजस्थान बीज उत्पाद विश्व 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को 12 लाख लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज के लिए मिनी कट की सुविधा यहाँ पे दी गई है। तो ये हमारे हो गए 3 मिशन। अब हम बात करते हैं चौथे मिशन की। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मोटे अनाजों की खेती को जोधपुर कृषि विद्यालय के तहत 5 करोड़ की लागत से मिलेट्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस यहाँ पे मतलब यानी कि तहत बनाया गया है। और जो 5वें मिशन की बात करते हैं, राजस्थान सुरक्षित खेती, इसमें 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस और शेडन नेट हाउस के सहयोग में मतलब यहाँ पे दिया जाएगा। और राजस्थान उद्यानिकी विकास, इसमें राशि 100 करोड़ रुपए रखी गई है। और फसल बगीचे सुविधा और सब्जियां और फल और मसाले, इन सभी को यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं मिशन नंबर 7 की। राजस्थान फसल सुरक्षा, इसमें नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को बचाव व रोकथाम के लिए यहाँ पे बात की गई है। और राजस्थान भूमि उर्वरता, लवणीय व क्षारीयता भूमि में सुधार, जिप्सम व खादी हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बात की गई है। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल राशि में 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये का अनुदान देय राशि होगा। यह हमारे 9 मिशन हो गए। अब हम बात करते हैं 10 और 11 मिशन की। राजस्थान कृषि तकनीकी, कृषि उत्पादनों में बढ़ावा, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा और किसान कॉल सेंटर, किसान साथी पोर्टल, कृषक उत्पादन संगठन जो यानी कि FPO होता है, 1,000 ड्रोन। अब हम बात करते हैं 11वें मिशन की, जो यानी कि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। इसमें जोधपुर संभाग में जीरा और इसबगोल से संबंधित जितनी भी सुविधा है उसको यहाँ पे रखी गई है। बाड़मेर जालौर में अनार से संबंधित बात यहाँ पे की गई है। और भीलवाड़ा झालावाड़ में संतरा से संबंधित यहाँ पे बात की गई है। और कोटा बारा और प्रतापगढ़ में लहसुन से संबंधित बात यहाँ पे की गई है। और अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर में सरसों से संबंधित यहाँ पे बात की गई है। और जयपुर में टमाटर व आंवला से संबंधित यहाँ पे बात की गई है। ये हो गए हमारे 11 मिशन कृषि से संबंधित। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए यह बात यानी कि भरतपुर में रखी गई है। और जो सेकंड बात करते हैं, सोलर पंप स्थापित 1 लाख किसानों को 60% का अनुदान यानी कि यहाँ पे दिया जाएगा। ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना में 20,000 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पे अलग से रखा गया है। और शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो कि गंगानगर में होगी। डेयरी और पशुपालन, ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति, जो कि इसमें 12 पशु चिकित्सकों को रखा गया है, जिसमें इन सभी 12 चिकित्सकों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया। और पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशाला का यहाँ पे यानी कि बात की गई है। और नियामक प्राधिकरण का गठन, पशु आहार की गुणवत्ता, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना भी यहाँ पे रखी गई है, इसकी बात यहाँ पे की गई है।
सिंचाई के बारे में बात करें तो राजस्थान सिंचाई पुनर्गठन कार्यक्रम, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना और राजीव गांधी जल संचय योजना की यहाँ पे बात की गई है। फाइटो सैनिटरी लैब जो कि कोटा और जोधपुर में खोला जाएगा। मिनी फूड पार्क 220 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और मिनी एग्रो पार्क जो कि चैनपुरा न्यू टोंक में है। 18 नए कृषि महाविद्यालय भी यहाँ पे खोलने की बात की गई है। दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कुछ मेरे से त्रुटि हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। हम हमारी वीडियो को लगातार जारी रखने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ और अलग तथ्यों को पढ़ते हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन जो है कि 12 फरवरी 2022 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सीएम गहलोत और सदस्य 9 मंत्री थे, जिसमें स्वयं सेवी के 2 सदस्य भी थे। उद्देश्य स्वयंसेवी संगठन की भागीदारी सुनिश्चित के लिए यह उद्देश्य रखा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु समिति बनाई गई थी। अध्यक्ष विजय कुमार व्यास थे और सदस्य ML कुमावत हैं। जितनी भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी धोखाधड़ी और जो भी असुविधा होती है उनके लिए यह समिति बनाई गई थी। नए जिलों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष जो कि राम लुभाया जी के नाम से रखी गई है, और विभिन्न विधानसभा समिति के सभापति स्थापित किए गए, जिनमें से जो समिति है उनको देखो। जनलेखा समिति के जो अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया, और प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र पारिक, और प्राक्कलन समिति देखो यहाँ पे प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति च के तो हो गए राजेंद्र पारिक, और प्राक्कलन समिति च के हो गए दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। और इधर बात करते हैं चुनाव व्यय सीमा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 15 लाख यानी कि 70 और विधानसभा चुनाव में 40 लाख जो यानी कि 28 रखा गया है। राजस्थान में राज्यसभा सदस्य 10 हैं, जिनमें से कांग्रेस के 6 हैं और बीजेपी के 4 हैं, जिनमें से महिला बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं अब हम कि 10 जून को संपन्न चुनाव में विजित हैं जो कि रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस से है, और मुकुल वसनिक कांग्रेस से है, प्रमोद तिवारी कांग्रेस से है, घनश्याम तिवारी बीजेपी से है। अन्य प्रत्याशियों के बारे में बात करते हैं तो अन्य प्रत्याशी हमारे हैं किरोड़ी लाल मीणा जो कि बीजेपी से हैं, भूपेंद्र यादव ये भी बीजेपी से हैं, राजेंद्र गहलोत ये भी बीजेपी से हैं, और मनमोहन सिंह ये भी कांग्रेस से हैं, और नीरज डांगी ये कांग्रेस से हैं, और केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस से हैं। ये हमारे कुल 10 सदस्य होंगे दोस्तों। राजस्थान से लोकसभा सदस्य 25 हैं, जो इनकी 17वीं लोकसभा का चुनाव जो अभी फिलहाल ही हुआ था, जिसमें से 85 मतलब यानी कि बीजेपी की बात करें तो इसमें 24 सदस्य बीजेपी से हैं, और RLP से बात करते हैं तो 1 है, कांग्रेस से बिल्कुल भी नहीं है। और महिलाओं की बात करें तो इसमें 3 महिला सदस्य हैं। SC में की बात करें तो इसमें 4 सदस्य महिला SC की है, और ST की बात करें तो इसमें 3 सदस्य महिला ST की है। बात करते हैं इनके बारे में। राजस्थान से विधानसभा सदस्य, जिसमें 15वीं विधानसभा का चुनाव अभी फिलहाल ही हुआ था, और इसमें SC की बात करते हैं तो SC के 34 सदस्य हैं, और ST सदस्य की बात करते हैं तो इसमें 25 सदस्य ST है। कांग्रेस के 108 जो कि प्रारंभ में 99 थे,
और बीजेपी के 71 जो कि आरंभ में 73 थे। अब हम आगे बात करते हैं। वर्तमान में महिला विधायक की बात करें तो इसमें 24 महिला विधायक हैं और वर्तमान में महिला विधायक प्रारंभ में तो महिला विधायक 24 थी और वर्तमान में 27 महिला विधायक हैं। एससी महिला विधायक की बात करें तो यानी कि 8 हैं और एसटी महिला विधायक की बात करें तो 3 हैं। अधिकतम 4 जो कि यानी कि जोधपुर से है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। संविधान पार्क जो कि जयपुर में बनाने जा रहा है, इसमें 22 भागों के बारे में जानकारी देंगे। संविधान की जो 22 भाग हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के नाम से भी यानी कि जाना जाएगा। और उद्घाटन कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि हमारे राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं परमार दात्री समिति बैठक, जिसका आयोजन 28 जनवरी को जयपुर में किया गया था। अध्यक्ष श्री अशोक गहलोत हैं और सदस्य मुख्य सचिव और अधिकारी हैं। उद्देश्य 2022 और 2023 के बजट की तैयारी के लिए किया गया था। लेकिन दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बजट पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के बारे में बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर अरविंद मायाराम होगा। और गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 7 मार्च 2020 को। और कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल में 1 वर्ष और बढ़ाकर जो यानी कि कार्यकाल जो 2023 तक कर दिया गया। 2023 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया। अब हम आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के बारे में बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष होंगे सीएम गहलोत होंगे और सदस्य 4 विधायक जो कि जितेंद्र सिंह, बाबूलाल, राजकुमार शर्मा और संजय लोढ़ा, रामकेश मीना और दनीश अबरार, ये इनके सदस्य होंगे, विधायक सदस्य होंगे। बात करते हैं किस एयरपोर्ट को सिविल एयरपोर्ट बनाने की हाल ही में मंजूरी मिली है, तो वह उत्तरलाई बाड़मेर में जो यानी कि यह एयरपोर्ट है उत्तरलाई, जिसको यानी कि हाल ही में सिविल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई है। अब हम बात करते हैं क्रेच शिशुगृह। राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए 200 प्रति घंटा या 250 प्रतिदिन रुपए की लागत से मतलब यानी कि बच्चों की देखरेख के लिए यहाँ पे इस योजना के तहत रखा गया है, जिसमें जितने भी महिला कर्मचारी है उनके बच्चों की देखभाल यहाँ पे की जाएगी। बात करते हैं कॉनफेड की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसकी स्थापना 1967 में जयपुर में हुई थी। मसाले, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले आदि सामान तैयार करना यहाँ पे होता है कॉनफेड के अंदर। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं कि 1957 में राजफेड और 1967 में कॉनफेड और 1977 में यानी कि जो अपने RCDF का मतलब यानी कि यहाँ पे गठन हुआ था। और RCDF के बारे में बात करते हैं तो डेयरी जिला दुग्ध संघ है, जिनकी संख्या वर्तमान में 23 है। और डेयरी दुग्ध सरकारी जो यानी कि कुल की बात करते हैं तो यानी कि 16,531 है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्यों की। तस्नीम महज बिन के बारे में बात करते हैं तो उदयपुर निवासी हैं ये। और वन यंग वर्ल्ड समिट मैनचेस्टर यानी कि उत्तराखंड में है,
भाग लेने वाली राजस्थान की यानी कि सदस्य हैं ये, उसमें जो भाग लेने वाले राजस्थान के सदस्य हैं। नोट, वन यंग वर्ल्ड समिट जो 5 से 8 सितंबर मैनचेस्टर ब्रिटेन के तहत हुआ था, और 201 देशों के कुल 2000 से अधिक प्रतियोगिताओं ने भाग लिया था। देश की कुल प्रथम सोने की खदान बेतलाई गांव भीलवाड़ा में है, और वैज्ञानिकों के अनुसार 600 किलोग्राम सोने एवं 25 टन तांबा व ग्रेनाइट के विशाल भंडार यहाँ पे मिले हैं। MSM टेक्नोलॉजी दौसा में होगा। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पार्क की। जापानी पार्क के बारे में बात करते हैं तो नीमराणा और घिलौट। केरियन पार्क की बात करते हैं तो घिलौट के अंदर है, और मेगा फूड पार्क की बात करते हैं तो रूपनगढ़ और पालाना में है, और एग्रो फूड पार्क बात करते हैं तो यानी कि गंगानगर, जोधपुर, अलवर, कोटा में बनाए जाएंगे। मिनी फूड पार्क की बात करते हैं तो बादरा, बाड़मेर में, और मिनी एग्रो पार्क की बात करते हैं तो चैनपुरा टोक के अंदर बनाए जाएंगे, और देवलाई के बारे में बात करते हैं तो भीलवाड़ा के अंदर बनाए जाएंगे। जितने भी मतलब यानी कि आपको ये पार्क दिख रहे हैं, इन सभी को बनाने का प्रस्ताव यानी कि यहाँ पे रखा गया है। INGP के पानी को उपयोग में लेने हेतु पंचभद्रा रिफाइनरी को मंजूरी मिली है। पंचभद्रा रिफाइनरी 16 जनवरी 2018 HPCL राज्य सरकार द्वारा यानी कि अनुदान जो राशि है 74% तो केंद्र का और 26% राज्य सरकार का। भारत की प्रथम रिफाइनरी जो कि यानी कि BSVI मानकों पर आधारित होगी। 125-135 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला लिग्नाइट जो यानी कि आधारित जो तापीय विद्युत यंत्र है उनको वह है मतलब गूठा बीकानेर के अंदर लगाया गया है। सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन विश्व रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वह कर्नल कृष्ण सिंह ने किया गया था। कुल 6,825.65 किलोमीटर की दौड़ से इन्होंने मतलब यानी कि यह रिकॉर्ड बनाया था, विश्व रिकॉर्ड, कर्नल कृष्ण सिंह ने। जम्मू और रामगढ़ जयपुर में मनरेगा कार्यों के तहत तालाब खुदाई 750 वर्ष पुराने 82 सिक्के मिले थे। मतलब जो तालाब खुदाई की जा रही थी उसमें 82 पुराने सिक्के मिले गए थे, जिनमें से 76 सिक्के तो जेतर सिंह रणथंभौर से संबंधित है, और 3 सिक्के गैसुद्दीन बनबन जिनका जो कार्यकाल रहा था 1266 से 1287, और 3 सिक्के मुइजुद्दीन केकुबाद के जो कि जिनका कार्यकाल 1287 से 1290 के मध्य रहा था। ऑपरेशन सरहद हवा के बारे में बात करें तो BSF द्वारा राजस्थान पाक सीमा पर यह मतलब यानी कि चलाया गया था शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करते हैं तो इसका नाम ऑपरेशन गर्म हवा होता है। अब हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। गांधी बधिर स्कूल जोधपुर के महाविद्यालय का दर्जा मिला। देखो, गांधी बधिर स्कूल जोधपुर को महाविद्यालय का दर्जा मिला। और बायोमास प्रोजेक्ट्स धोद गांव जो कि 4.9 मेगावाट से है, और धोद गांव जो कि 14.90 मेगावाट, और दुराना गांव जो कि 14.90 मेगावाट, और शैतान सिंह जो कि SMW जोधपुर। मेमर्स की बात करते हैं तो यानी कि VCA पावर लिमिटेड, मेसर TNA एनर्जी लिमिटेड, और मेसर नैनो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड।
मिनिएचर और न्यूक्लिएचर पावर नेलिन कोटा जो कि पहला एनपीपी राउत बाटा में लगाया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। 100% कोविड का टीकाकरण लगाने वाला जो यानी कि मतलब राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत है वह है डोडसर जयपुर के अंदर। डोडसर जयपुर के अंदर जो यानी कि पहली ग्राम पंचायत है जिसने 100% टीकाकरण लगवाया था कोविड का। प्रथम जिला की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ है, जो कि कौन से तक की एज के बारे में बात करते हैं तो 12 से 14 वाले एजों में जो कि 100% कोविड का टीका लगाने वाला प्रथम जिला बना था। कुल जिले की बात करते हैं तो यानी कि कुल जिले 12 हैं जिन्होंने 100% कोविड टीकाकरण लगा लिया है। सूर्य यादव के बारे में बात करते हैं तो हिंडोली बूंदी के हैं और इसरो के युविका 2022 में चयनित 150 छात्रों में से ये एक हैं। सौरभ यादव दोस्तों बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और सौरभ यादव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके प्रश्न हमें यहाँ से पूछने के लिए यानी कि बन सकते हैं, जो कि सौरभ यादव हिंडोन करौली के हैं। खादी ग्रामोद्योग भंडार ग्राम शिल्प रानी बाजार बीकानेर में बनाया जाएगा और नया टूरिस्ट रूट 12 तिवाड़ी का उद्घाटन सरिस्का टाइगर रिजर्व में किया गया। बाइक एम्बुलेंस सेवा टोल फ्री नंबर 108 या 0141260585 से कॉल करके भी इसे सूचना करके इसे बुला सकते हैं। कोरोना संक्रमितों के लिए यह जयपुर में चलाई गई थी। और नवीन मैंगनीज के भंडार के बारे में बात करते हैं तो कालाखूंट ताबेसरा और रूपखेड़ा बांसवाड़ा से मिले हैं। लाइमस्टोन भंडार पृथ्वीपुरा बांसवाड़ा से और आयरन भंडार धूलखेड़ा जीपिया कजलोदिया भीलवाड़ा से मिले हैं और गारनेट भंडार सांकरिया खेड़ा जो कि भीलवाड़ा से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोहे भंडार के बारे में बात करते हैं तो नीमला रायसेला जो कि दौसा से संबंधित है और तिरंगा पहाड़ी और पदरपाल जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है। मोरिजा बानोला और तातेर बागवास और सेडा चिलमाठा जो कि जयपुर से संबंधित है। अब हम बात करते हैं आगे। मोबाइल कैंसर डिटेक्शन बैन यानी कि RVPN और SMS जयपुर में यानी कि लगाई गई है। नंदघर 2022 से शुरू आंगनबाड़ियों के बारे में यह महत्वपूर्ण तथ्य है। नंदघर नई आबकारी नीति जो कि 5 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। न्यूनतम मजदूरी दर 7% बढ़ाया गया। राज्य में कुल वेटलैंड्स जो कि 4,67,46,741 है। सांबर झील जयपुर और चंदलाई जयपुर और बरखेड़ा जयपुर, केला देवी भरतपुर, अन्नसागर अजमेर, नक्की झील माउंट आबू, फतेहाबाद उदयपुर, पिछोला उदयपुर और कायलाना जोधपुर में है। रामसर साइट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों केला देवी रामसर साइट के बारे में बात करते हैं तो केला देव 1921 में बनाया गया था। सांबर 1990 में मोन्टेक्स रिकॉर्ड साइट में शामिल हो चुके हैं। दोनों रामसर साइट केवला देव और सांबर जो यानी कि मोन्टेक्स रिकॉर्ड साइट में शामिल हो चुके हैं। राज्य अर्धभूमि प्राधिकरण एक्ट 2017 की धारा 25 के तहत 29 नवंबर 2019 को यह शामिल हुए थे। ODF
प्लस आदर्श गांव के बारे में बात करते हैं तो खैरुणा बूंदी की बात यहाँ पे आ जाती है। जिन्स पार्क खैरुणा में होगा। फर्स्ट ओडीपी प्लस गांव जो कि जाहोता जयपुर में है। राजस्थान ओपीडी मुक्त घोषित 31 मार्च 2018 को किया गया। गोंडवाना पर्यटन विकास सर्किट जो कि जालोर, पाली और बाड़मेर का 7वां स्थान पर है, जो कि 26 जनवरी को यह सूचना आई थी। पहली बार थानों व चौकियों में पुलिस वैक्सीन जो कि चित्तौड़गढ़ में लगाया गया था। और नंदी गौशाला चलाने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो राजस्थान में। और RVUNL को छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट, काठा, बसन, वलोकम, कोचली में। फर्स्ट नंदी गौशाला बाड़मेर में। और फर्स्ट गाय आचरण के बारे में बात करते हैं तो नापस बीकानेर के अंदर है। आवारा पशुओं के लिए नकुल पार्क भी यानी कि बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी गौशाला पंचमेड़ा जो कि जालोर में है। पर्यटन की बात करते हैं तो ट्राइबल म्यूजियम जो कि उदयपुर में है। पैलेस ऑन व्हील सितंबर से पुणे शुरू होगा। बात करते हैं कोलवी की गुफाएं जो कि झालावाड़ में है। पैलेस ऑन व्हील जो कि जिसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। अवार्ड सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन 2013 में हुआ था। अब देखो, भारत का पहला हाइजीन सॉन्ग्स म्यूजियम एल्बम जो कि है वह है इटोल इंडिया है। दूसरा रहीस के साथ मिलकर। और दूसरा के बारे में बात करते हैं तो रहीस के साथ मिलकर। हृदय रोग संस्थान सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर में है। और IDP सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जो कि ये भी जयपुर में है। 116 मीटर ऊंची प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत हेलीपैड की सुविधा भी यहीं पर है। बात करते हैं कोरोना के कारण लर्निंग लॉस को रिकवर करने हेतु बिजकोस राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम की पहल को यह योजना लाई गई थी। स्मार्ट शहर योजना के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्मार्ट शहर की योजना में तो ओनली फॉर 4 ही जिले हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, जिन पर व्यय की जो खर्चा है 100 करोड़ प्रति वर्ष किया जाता है। और बात करते हैं 2022-2023 में जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर को भी शामिल कर लिया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने हेतु रतवनजम सर्वर वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान हेल्प अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला प्रथम जो राज्य है वह भी राजस्थान है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी सीधी भर्ती नियम 1999 के 44 सेवा नियमों में संशोधित करते हुए अधिकांश भर्तियों में इसको लागू किया गया। राज्य में लेपर्ड सफारी पार्क के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट लेपर्ड सफारी पार्क तो झालाना जयपुर में है। सेकंड जवाईपाली और थर्ड आगमगढ़ जयपुर जो कि 22 मई CM द्वारा उद्घाटन किया गया था। राज्य का फर्स्ट बर्ड पार्क जो कि गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। डिजिटल
डिजिटल प्लेनेटेरिज्म जो कि कोटा में है। आर्थिक कमजोर वर्ग सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष बढ़ाई गई है। राजस्थान और पाक पर मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि बाड़मेर का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन दुर्गापुरा जयपुर में किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब जो कि जयपुर जोधपुर में बनाया जाएगा। जैतून रिफाइनरी लुणकसर बीकानेर में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। इसका जो विस्तार है बूंदी भीलवाड़ा में है। और वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1982 में बना था। टाइगर रिजर्व जो कि 16 मई 2012 को एक्ट 1972 की धारा 38 के तहत बनाया गया। उपनाम है रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर, प्रदेश का 4G व देश का 52G टाइगर रिजर्व बना है। क्षेत्रफल रणथंभौर का जो कि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 1411 किलोमीटर। और सरिस का 1978 में बना था जिसका क्षेत्रफल है 1213 किलोमीटर। रामगढ़ जिसका स्थापना 2022 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल है 1052 किलोमीटर। और मुकुंदरा 2013 में बना था, इसका है 759 किलोमीटर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% पंजीकृत ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं तो वह है नरसाना जालौर। नरसाना जालौर ने सर्वप्रथम 100% मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जुड़े हैं, जिसकी जो यानी कि इस शुरुआत है 1 मई 2021 से हुई थी। अब हम बात करते हैं आगे। राजसिको 1961 के बारे में बात करते हैं तो एदर कार्गो कॉम्प्लेक्स शुष्क बंदरगाह जिनके बारे में मानसरोवर और बासनी भीलवाड़ा भिवाड़ी अलवर ये हैं। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर के बारे में बात करते हैं तो यह है खमनौर राजसमंद के अंदर। और मेडी टूरिज्म सेंटर के बारे में बात करते हैं तो यह है कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। देखो दोस्तों दोनों अलग प्रश्न है। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर, अगर वेलनेस सेंटर आ जाए तो यानी कि हमें करना है खमनौर राजसमंद। और मेडी टूरिज्म सेंटर की बात करते हैं तो यह कुंभलगढ़ राजसमंद में। इतना सा फर्क है। भारत के कार्यालय महापंजीकरण व जनगणना आयुक्त के सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा 6 जून 2022 को रिपोर्ट जारी। इस रिपोर्ट में राजस्थान को की जीवन प्रत्याशा जो है 59 वर्ष और पुरुष जीवन प्रत्याशा 66.8 वर्ष है। और महिला जीवन प्रत्याशा 71.7 वर्ष है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 68.7 वर्ष थी। देश का प्रथम हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्लांट जैसलमेर में लगाया जाएगा। महाराणा प्रताप पेनोरमा चावंड उदयपुर के अंदर। और राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT जो कि जयपुर के अंदर होगा। 1000 मेगावाट यानी कि 1 गीगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि बागा गांव जैसलमेर में लगाया जाएगा। नोट वेडिंग डेस्टिनेशन कंपनी द नोट द्वारा यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों की सूची में बनाई गई है। और जिसमें भारत के से उदयपुर मतलब यानी कि उदयपुर राजस्थान का एकमात्र जिला शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के उद्यमियों के लिए सांगानेर एयरपोर्ट शुरू किया गया। उदयपुर एयरपोर्ट पर एचर कार्गो टर्मिनल प्रस्तावित है। अशोक गोड के बारे में बात करते हैं। अशोक गोड के बारे में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। देखो दोस्तों अशोक गोड जयपुर निवासी जो कि एक मूर्तिकार है। और राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST संग्रहालय सेवा के प्रवेश द्वारा स्कल्पचर बनाकर स्थापित किया। और यह स्कल्पचर बेसलाना के काले मार्बल से निर्मित
है, मतलब इन्होंने मतलब क्या है, यानी कि जीएसटी संग्रहालय के सेवा प्रवेश के द्वार पर एक स्कल्पचर बनाया था और इसी के लिए इनको मतलब आज करंट अफेयर के अंदर पढ़ा जा रहा है, इसीलिए इनका नाम आज हम पढ़ रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण श्रमिकों को भी 5 लाख निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना दिया के तहत मिलेगा। और अब कुछ महत्वपूर्ण और बातें कर लेते हैं। मोर गुफा जो कि माउंट आबू के अंदर है, और माचरा गुफा जो कि गोगुंदा के अंदर है, और कोलवी की गुफा जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट गुफा है दोस्तों, इनको याद कर लेना। और आगे हम बात करते हैं। राजस्थान सरकार गौशालाओं को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दिया। बड़े मवेशियों को 40 रुपये प्रतिदिन और छोटे मवेशियों को 20 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। 2.40 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप से संबंधित मायरा की गुफा गोगुंदा उदयपुर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और नई सौर नीति जो कि 18 नवंबर 2019 को आई थी, जो कि 300 गीगावाट की थी। देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एजी आधारित डिजिटल लोक अदालत जो कि 17 जुलाई को राजस्थान में स्थापित होगी, शुरू होगी। अब हम बात करते हैं आगे डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक के बारे में। तो हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा, जो कि यानी कि मतलब यानी कि नवा जो राज्य जिला है वह नागौर है पूरे राजस्थान के अंदर। विश्व में पहला इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड देश में ब्रॉड गेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जा सकेगी। कुल लंबाई 45 किलोमीटर और सोलर पावर आधारित ग्रीन प्रोजेक्ट है ये। राजस्थान विधानसभा में एन वी रमन जो कि 16 जुलाई को डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम सीकर 800 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। 19 जुलाई 2022 को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और फोरेंसिक साइंस संस्था जो कि यानी कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी परिसर जोधपुर में श्री तनोट सुविधा एपीरिएटर कॉम्प्लेक्स जैसलमेर उद्देश्य से बॉर्डर टूरिज्म बढ़ाना। 22 ऐतिहासिक बावड़ियों के जीर्णोद्धार भी मतलब यानी कि किए जाएंगे, जिसके 14.93 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे। भूमिगत बिजली लाइन प्रथम ग्राम पंचायत जो है वह है मंडल भीलवाड़ा। नरेगा में 100% महिला मेट वाला जिला जो कि भीलवाड़ा है। और राज्य निमेश आदिवासी यूनिवर्सिटी रणकपुर कोटा। राजस्थान में सिंगल यूजर प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 को लगाया गया था। राजस्थान महिला निधि जो कि 26 अगस्त 2022 को प्रदेश का पहला व देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्था। तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर राजस्थान महिला निधि की स्थापना। राजस्थान महिला निधि लाने वाला तेलंगाना के बाद दूसरा राजस्थान का स्थान है। राजस्थान और तेलंगाना ने मिलकर 40,000 कुल 15 जिलों में संस्थान कार्यरत होंगे, जो कि 15 दिवसीय कार्य होगा। प्रथम चरण में 6 जिले करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर होंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ प्रतिमा के बारे में बात करते हैं तो इनका जो स्थान है जोधपुर। और अनावरण राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि 1400 किलोग्राम वजनी है। पंचधातु की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। बनाने का श्रेय जो यानी कि दिलीप करण जोधपुर को जाता है।
विश्व रिकॉर्ड लगभग 1 करोड़ राजकीय एवं निजी विद्यालयों ने 12 अगस्त 2012 को 6 देशभक्ति प्राय 10 बजे से लय में गाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया है। जिनमें से कौन कौन से गीत हैं? राष्ट्र गीत वंदे मातरम और झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, और आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, हम होंगे कामयाब, और राष्ट्रगान। ये 6 जो यानी कि गीत थे, इनको गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बीसी सखी राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद से जुड़ी हजारों महिलाओं बैंकिंग कोर्सपेडेड बीसी सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा यानी कि देगी। मतलब जितनी भी जो ग्रामीण जो बैंक हैं उसमें मतलब कुछ प्राइवेट महिलाओं को लगाकर वहाँ पे सेवा देंगी, इसका तात्पर्य ये है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी स्थायी पीठ जोधपुर में स्थापित करने को मिली मंजूरी। और कनक कांचल व आदि ब्रादी पर्वत क्षेत्रों भरतपुर खनन कार्य पर प्रतिबंध, और मेसनरी स्टोन व सिलिका सैंड खनिज क्षेत्रों में देश का पहला मोटर मार्केट कोटा में ई व्हीकल जोन जो कि करौली के अंदर है। ऑस्कर विनर फिल्म गांधी का प्रदर्शन निशुल्क 24 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक यह जो यानी कि चलेगा। निर्देशक हैं रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो। बाल मित्र थाना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखो, पीपल खूंट एवं पासकोला प्रतापगढ़ के अंदर इसकी जो शुरुआत की गई है। बच्चों में पुलिस एवं थाने का डर मिटाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना, इन थानों की मतलब स्थापना की जा रही है। पुलिस थानों में बाल मित्र कक्ष होने, जिनमें मतलब पेंटिंग होगी, खिलौने व रुचिकर पुस्तकें एवं टीवी होंगे, जिससे क्या है कि मतलब बच्चों को पुलिस और थानों से डर का मतलब यानी कि भय जो यानी कि है वह नहीं होगा। टीडी चेतावनी संगठन मुख्यालय जो कि जोधपुर के अंदर है, और एंटी नारकोटिक्स चौकी जो कि मालारामपुरा हनुमानगढ़ के अंदर है। निःशुल्क टेली मेडिसन व आत्मविश्वास केंद्र जो कि अलवर के अंदर है। जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर है। अब बात करते हैं किसकी? जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र जो कि झालावाड़ में है। देश का तीसरा व राजस्थान का फर्स्ट यूरेनियम प्रोजेक्ट खंडेला सीकर के अंदर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र कोटा में स्थापित है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर में, और वॉर रूम सांचू माता जो कि बीएसएफ पोस्ट बीकानेर के अंदर है। कायम खानी वॉर मेमोरियल धानोरी झुंझुनू के अंदर। शौर्य उद्यान झुंझुनू और वॉर मेमोरियल जैसलमेर। आधुनिक वॉर मेमोरियल जो है यानी कि बाड़मेर के अंदर है। और युद्ध स्मारक जोधपुर के अंदर। नया तेल कुआं जो कि दुर्गा जो 22 फरवरी को खोजा गया था। और बाड़मेर में 1,50,000 बैरल प्रतिदिन क्षमता से मतलब एक यह जो तेल का कुआं है वो खोजा गया था, जो कि बाड़मेर में है। बाड़मेर के अन्य तेल कुएं जो कि मंगला जो प्रथम है, और भाग्यम, कामेश्वरी और सरस्वती, विजया शक्ति जैसलमेर में एक साधे वाला कुआं है। वायुसेना के वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन चांदना फील्ड रेंज जैसलमेर में किया गया। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में महिला रेलवे स्टेशन था पहले। उदयपुर रेलवे स्टेशन उदयपुर के अंदर है। नेशनल कम्युनिकेशन डिजिटल सेंटर जो कि एनसीडी
प्रतापनगर जयपुर के अंदर है। 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क लगाने की मंजूरी मिली है, जो कि यानी कि 800 मेगावाट का तो जैसलमेर में होगा और 1000 मेगावाट का बीकानेर के अंदर होगा। अडानी एनर्जी द्वारा 390 मेगावाट की जैसलमेर के पवनों ऊर्जा योजना शुरुआत की गई है सॉरी। और प्रदेश में सबसे पहला जन आधार कार्ड से राशन वितरण करने वाला जिला नागौर बना है। नोट: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 1 मई 2022 से जन आधार से राशन देने का फैसला लिया है। पंचायत समिति स्तर पर गौशाला चलाने वाला प्रथम राजस्थान जो कि राज्य है। और ट्रांसजेंडर को एडमिशन देने वाली जो यूनिवर्सिटी है वह जो प्रथम यूनिवर्सिटी बेंगलोर यूनिवर्सिटी और द्वितीय जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर के अंदर है। वेणेश्वर धाम पुलिस आमला जो कि भटवाड़ा वेणेश्वर उदयपुर के अंदर है, सॉरी डूंगरपुर के अंदर है। और अल जहाज जो कि यानी कि फोर्थ भारतीय सेना एवं ओमान सेना का युद्धाभ्यास और महाजन फील्ड रेंज बीकानेर से संबंधित है। स्टर्क ब्रिज जो यानी कि 6 भारतीय वायुसेना एवं ओमाजन वायु सेना के लिए जोधपुर में है। वायु शक्ति 11 के बारे में बात करते हैं तो चांदन फील्ड रेंज जैसलमेर के अंदर यह है। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ के अंदर। और पीएम मनमोहन सिंह द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत बटेरी ग्राम पंचायत जो कि बस्सी जयपुर के अंदर है, इसको शीर्ष पर रखा। लिंगानुपात राजस्थान 2011 की जनगणना के अंदर बात करते हैं तो 928 है, जो कि प्रतिशत 68.7% है। राजस्थान का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो कि दानपुर बांसवाड़ा के अंदर है। और इसके अगर हम बारे में बात करते हैं तो यानी कि 800 गुणा 3 करेंगे तो 2400 मेगावाट का यहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। राज्य का प्रथम टीपीपी कोटा है। और बात करते हैं राज्य का प्रथम सुपर टीपीपी जो कि सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। डीएमआईसी जोधपुर पाली इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना रोहत पाली के अंदर की गई थी। डीएमआईसी का राजस्थान में हिस्सा 39% यानी कि 571 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जो कि लोगेवाला जैसलमेर में है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चंबल जो कि रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है। जयपुर से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको अब हम आगे पढ़ते हैं। गांधी दर्शन म्यूजियम और जीनोमा सीक्वेंसिंग लैब, डिजिटल लोक अदालत और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय, उत्तर भारत का प्रथम स्किन बैंक और जनजाति भवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, सरदार राजकीय संग्रहालय जो कि जोधपुर के अंदर है। और प्रादेशिक सुदूर संवेदी केंद्र जो कि यानी कि जोधपुर के अंदर है। देश का प्रथम शांति अहिंसा विभाग जो कि जयपुर के अंदर है। आगे बढ़ते दोस्तों। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग का जो गठन है वह है 3 सितंबर को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जो कि चेयरमैन थे। और वाइस चेयरमैन महावीर शर्मा। और उद्देश्य निर्माता निर्यात बढ़ाने के लिए इसको मतलब बनाया गया था। राजस्थान की खुली जेलों पर बनी एनिमेशन मिल ओपन प्रिजन्स इन इंडिया संस्थापक जो है कि स्मिता चक्रवर्ती हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर
की स्थापना 1930 के अंदर हुई थी। 2022 और 23 में छात्रों को प्रवेश देना शुरू कर दिया। कुल 6 छात्रों को प्रवेश दिया गया, जिनमें से जो यानी कि जो पहला है वह निकिता पूनिया और हनुमानगढ़ से, दूसरी है मतलब यानी कि विया किम जो कि धौलपुर से, तीसरी है आयुषी और चौथी है रितु यादव और पांचवा है मतलब पांचवी है सांभवी उत्तर प्रदेश से और छठी है स्वाति जो कि बिहार से है। पन्ना धाय प्रतिमा गोवर्धन सागर उदयपुर के अंदर बनाई गई है। और खेल से संबंधित कुछ बातें करते हैं। तो देखो दोस्तों, रजत चौहान तीरंदाजी जयपुर से संबंधित है। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षु जयपुर डीएसपी पद पर कार्यरत हैं। हैदराबाद में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। आर्चरी वर्ल्ड कप अंताल्या तुर्की में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करते हैं तो प्रथम मोटेरा अहमदाबाद जो यानी कि 1,10,000 की लागत से बनाया गया था। द्वितीय जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और तीसरा चौंप जयपुर जो कि 75,000 की लागत से 75,000 करोड़ की लागत से सॉरी इसके बारे में पता नहीं है। प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा निर्माण छत्तीसगढ़ डीवी है ना। और बीसीआई के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए को 100 करोड़ का अनुदान दिया गया था। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर जो ज्योति बलियान जो यूपी के साथ खेलते हुए मिश्रित स्पर्धा में दुबई में तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल की है। वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक इन्होंने ही जीता है। ऑल इंडिया इंटर जोन हॉकी फीमेल चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं तो आयोजन महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर के अंदर, मेजबानी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और विजेता शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, उपविजेता जो कि आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने ही की थी। वीवार कुपर के बारे में बात करते हैं तो इनका जो निवास स्थान जयपुर, खेल शूटिंग से संबंधित है। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियन में रजत पदक इन्होंने जीता था। और ब्राजील डेफलपिंक जो यानी कि 24वां संस्करण ग्रीष्मकालीन में हुआ था, जो कि कैक्सियस टूसुल ब्राजील 1 से 15 मई 2022 को यह चला था। राजस्थान के 6 खिलाड़ी इनमें शामिल थे। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। अभिनव शर्मा जो कि जयपुर से है, बैडमिंटन। अंकित कुमार अलवर से कुश्ती के लिए। कृष्ण कुमार यादव सीकर से कुश्ती के लिए। राखी जोधपुर जो कि टेनिस से। और वेदिका शर्मा जो कि बीकानेर निशानेबाजी। और गौरांशी शर्मा जो कि कोटा बैडमिंटन से संबंधित है। देखो दोस्तों, जो कि अभिनव शर्मा है, इन्होंने मतलब 2 तो गोल्ड और एक जो ब्रोंज जीता था इन्होंने। अब आगे बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी जो कि प्रथम केपी नवगिरे नागालैंड 6 मैचों में 469 रन बनाए थे। और द्वितीय जो यानी कि बल्लेबाजी की थी प्रिया पूनिया जो कि चूरू की है, इन्होंने 5 मैचों में 253 रन बनाए थे। राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 के बारे में बात करते हैं तो जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजित हुआ था। और व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 रजत पदक मणिनी कोशिका जयपुर ने जीते थे। कुणाल शर्मा के बारे में बात करते हैं तो ऑल राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप के जूनियर कैटेगरी में इनका जो नाम आता है। और 29वां
मथुरा दास माथुर अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हेतु ये दिया जाता है। सीनियर वर्ग अनिकेत चौधरी जो कि जयपुर से हैं, और जूनियर वर्ग अनिरुद्ध सिंह जो यानी कि उदयपुर से हैं, और सब जूनियर वर्ग सोहन राजभर जो यानी कि जयपुर से है। देखो हमारे जो यानी कि अंकित के चौधरी है ये गेंदबाजी से है, और अनिरुद्ध सिंह है जो ऑलराउंड सभी में है, और रोहन राजभर जो यानी कि है वह है बल्लेबाजी से है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसकी घोषणा जो यानी कि 2 से 9 मई 2012 को 22 को हुई थी, 2 से 9 मई 2022 को हुई थी। और राजस्थान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु पुरस्कार जो रुपए हैं 7.5 लाख प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं। गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रशिक्षण हेतु गुरु वशिष्ठ अवार्ड 1985 से शुरू हुए थे, और महाराणा प्रताप अवार्ड 1982 से 83 से शुरू हुए हैं। जयानगर खेल उत्सव के बारे में बात करते हैं तो 3 दिवसीय खेल उत्सव हुए थे सीएम गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर। इनका जो जन्म है 3 मई को हुआ था, मतलब 3 से 5 मई एसएमएस स्टेडियम में यह खेल का उत्सव हुआ था। आईपीएल 2022 फाइनल के बारे में बात करते हैं। इसमें राजस्थान और गुजरात टाइटंस 130 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 7 क्रिकेटरों से राजस्थान को हराया था, और आयोजन 29 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जो यानी कि जोश बटन राजस्थान के हैं। ओरेंज कप प्लेयर जो कि जोश बटलन राजस्थान से 863 रन इन्होंने बनाए थे, और पावर प्ले कप जो यानी कि यजुवेंद्र चहल जो कि 12 क्रिकेटरों में राजस्थान से शामिल हुए थे। नेशनल सीनियर अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 2 कांस्य व 56 अंकों के साथ चैंपियनशिप जीती। स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी नीरज बालोदा जो कि झुंझुनू से है, जो कि हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं। यमनदीप शर्मा जो यानी कि डेक्स लॉन के खिलाड़ी हैं। पारा शूटिंग वर्ल्ड कप जो की बात करते हैं, फ्रांस में आयोजन अवनी लेखरा जयपुर ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, एक तो 10 मीटर और एक 50 मीटर की दौड़ में, 10 मीटर और 50 मीटर। विश्व कुश्ती में स्वर्ण पदक सारिता मौर्य जो कि यानी कि 59 kg रेलवे में कार्यरत है। अंडर 16 एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो कि है वह कतर दोहा में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता जापान। भारत टीम में राजस्थान से खिलाड़ी जो कि यानी कि लोकेंद्र सिंह जो सीकर से थे, और जयदीप सिंह ये भी सीकर से थे, और मोहम्मद ईशान जो यानी कि यह भी जयपुर से थे। बात करते हैं एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 एसएमएस स्टेडियम जयपुर में खेला गया था, और मोहम्मद हनन किरमानी जो कि पुणे में, और वेस्टर्न एशिया यूथ चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 23 जून 2022 को मालदीव विशेष जयपुर के जयेंद्र चतुर्वेदी ऑफिसर के तहत हुआ था। गांव में 2 बेटियों का वॉलीबॉल टीम में चयन, जो गांव की मतलब 2 बेटियां हैं उसका वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। कविता सुधार अंडर 18 कप्तान, और अल्पना अंडर 20 कप्तान। गांव सिलवाला खुर्द टीपी हनुमानगढ़ से, और सिलवाला खुर्द राजस्थान का खेलगढ़ के रूप में विश्वविख्यात है। श्रेय कोच श्री बसंत सिंह मान को जाता है। अब बात करते हैं हम राजीव
गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो कि आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक हुआ था। और ग्रामीण ओलंपिक खेल कराने वाला प्रथम राज्य राजस्थान, जो कि कुल 6 खेल हैं: कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी, खो खो और शूटिंग बॉल। शुभंकर जो बात करते हैं तो यानी कि शेरू इसका शुभंकर है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जो शुभंकर के बारे में बात करते हैं तो शेरू है। और शुभारंभ जो यानी कि बाल पशु मेला जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। खर्च इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च इस पर किए जाएंगे। और शामिल 30 लाख खिलाड़ी, जो यानी कि पुरुष तो 20 लाख और 10 लाख महिला। कुल टीमों में 2 लाख होंगे। और सर्वाधिक ज़्यादा टीमें भीलवाड़ा और नागौर से हैं। 30 लाख भाग लेने पर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इसकी जो थीम सॉन्ग है वह है चालो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेला, जिसको मित्रोदय गांधी द्वारा मतलब यह थीम सॉन्ग दिया गया था। अब बात करते हैं पात्रता। 10 वर्ष आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर 2022 से शुरू हुए हैं। और ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 5 सितंबर 2022, जिला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर 2022 और राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2022। कुल गांव जो इसमें शामिल हुए थे वह हुए थे 44,795 और ग्राम पंचायत 11,307। ब्लॉक 352 जो कि मसल रैली मंजूवाला। और पहली बार राजस्थान खेल 2 से 6 जनवरी 2020 को 18 खेलों में भाग लिया था। राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक मानिनी कौशिक जयपुर ने जीते थे। खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम। अब तक कुल 229 पदक विजेताओं को आउट ऑफ ट्रॉन पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में नियुक्त सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण भी इनको मतलब यानी कि मिलेगा। और राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 का 22वां संस्करण 18 जुलाई से 8 अगस्त 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में राजस्थान के 3 खिलाड़ी, जो कि एक मंजूबाला झुंझुनू की है और अजय सिंह झुंझुनू और भावना जाट राजसंबंध, जो है कि मंजूबाला का संबंध हैमर थ्रो से है और अजय सिंह का संबंध वेट लिफ्टिंग से है और भावना जाट का पैदल चाल से संबंधित है। नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। रूस में विजेता रजत चौहान, जो कि राजस्थान से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 73वीं राष्ट्रीय साइलिंग ट्रैक चैंपियनशिप SMS स्टेडियम जयपुर से इसकी किया गया था। सीनियर वर्ग के में जो रजत पदक जीतने वाले रवीना बिश्नोई, जो कि राजस्थान की है, और जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जयपुर की टीम ने जीता था। पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स बेंगलोर में आयोजन किया गया था। राजस्थान के 18 पदक जीते गए थे। 3 तो स्वर्ण पदक सुंदर सिंह गुर्जर ने, जो कि करौली के हैं, जेवलिन में खेल से, और शताब्दी अवस्थी, जो कि यानी कि शॉटपुर, और देवेंद्र गहलोत, जो यानी कि डिस्क थ्रो से इन्होंने मतलब पदक जीते थे, 3 स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में का जो आयोजन है जयपुर SMS स्टेडियम में किया गया था। स्वर्ण पदक सर्विसेज टीम, रजत पदक राजस्थान, सर्वश्रेष्ठ जो यानी कि खिलाड़ी रहे हैं वह है सुखवीर सिंह राजस्थान से। राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता, जो कि चरखी दादरी हरियाणा से, विजेता भारतीय रेलवे, उप विजेता राजस्थान,
12वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो कि जिसका आयोजन है खेलगांव उदयपुर में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करते हैं तो चतुर्थ संस्करण आयोजन जून 2022 ताओ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा में किया गया था। फर्स्ट में जो रहे हैं हरियाणा, जिन्होंने 52 पदक जीते थे, और सेकंड में महाराष्ट्र 45 पदक इन्होंने जीते थे। राजस्थान स्थान पर 10वां स्थान पर रहा था। कुल 32 पदक इन्होंने जीते थे, 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य। मिताली राज के बारे में बात करते हैं तो इनका जो संबंध है जोधपुर से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास इन्होंने लिया है। 6 विश्व कप खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर ये रही है, और 201 दिवसीय मैच खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर ये रही हैं। अर्जुन पुरस्कार 2003 में, पद्मश्री 2015 में और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में इन्होंने जीता था। और सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोफ एसएमएस स्टेडियम से संबंधित। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के बारे में बात करें तो अवनी लेखरा जयपुर जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है, कृष्ण नागर जयपुर से पैरा बैडमिंटन, और पैरालंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान 2021 अवनी लेखरा को ही प्राप्त हुआ था। स्टेट पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं तो आयोजन एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ था और 11वां संस्करण रहा है। जयपुर में स्थापित होगी क्रिकेट अकादमी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA व जोधपुर विकास प्राधिकरण के बीच 18 सितंबर को समझौता हुआ था। राजस्थान महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, कुछ हाँ दोस्तों, जोधपुर में स्थापित होगी क्रिकेट अकादमी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA व जोधपुर विकास प्राधिकरण के बीच 18 सितंबर को समझौता। राजस्थान महिला फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता जयपुर और उपविजेता कोटा और फेयर प्लेयर अवार्ड बीकानेर टीम को। ऑल इंडिया पुलिस गेम के बारे में बात करते हैं तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में यह हुआ था। गोल्ड मेडल दिलीप कुमार जो कि झालावाड़ से हैं, इन्होंने जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान पुलिस ने 1 रजत पदक और 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे। यहाँ से 1 रजत और 2 ब्रॉन्ज। 36वें नेशनल गेम्स के बारे में बात करते हैं तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हुए थे गुजरात के अंदर। राजस्थान से 254 खिलाड़ी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से बाय मिस्टेक, सॉरी दोस्तों। 36वें नेशनल गेम्स जो इनकी सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात राजस्थान में 254 खिलाड़ी व 64 अधिकारियों ने भाग लिया था। राजस्थान दल के रजत चौहान हैं और राजस्थान दल के मुख्य जो इनके SBI रहे हैं। अब बात करते हैं हार्ट डिजीज इंस्टीट्यूट केंद्र जो कि जयपुर में है। कैंसर देखभाल केंद्र बीकानेर झालावाड़ में है और क्षेत्रीय कैंसर संस्था जो कि जोधपुर के अंदर है। एयर एम्बुलेंस SMS जयपुर के अंदर जो इनकी
प्रस्तावित है। राजस्थान डोमेट रिस्क ट्रेवल ट्रेवल भार 2022 दूसरा संस्करण और बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजन करने के में प्रथम राजस्थान रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष पूर्ण होने की तारीख 12 मार्च 2021 दिल्ली में हुई सम्मेलन से समान राजस्थान ने लगभग 1 वर्ष के दौरान अनेकों कार्यक्रम आयोजन किए थे। शुरू के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2020 से हुई थी, यानी कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, जो 12 मार्च 2021 में समाप्त हो गई। अब देखो दोस्तों, अमृत समागम सम्मेलन जो यानी कि 12 मार्च से 13 मार्च 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। देश का प्रथम अमृत सरोवर पटवाई ग्राम पंचायत रामपुरा जो कि यूपी से स्टार्ट होता है और 75 जन निकायों को विकसित करके जोड़ा गया। विभिन्न समितियां जनलेखा समिति गुलाब चंद कटेरिया, प्राकलन समिति राजेंद्र पारिक और प्राकलन समिति ख जो कि दयाराम परमार और नए जिले के गठन के लिए समिति राम लुभाया। स्मार्ट शहर योजना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र में तो जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर और राजस्थान स्मार्ट सिटी के तहत राज्य में जो जिले हैं जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो अध्यक्ष हैं सीएम अशोक गहलोत, उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मायाराम। कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 2023 तक। ग्रीन एपीकल्चर प्रोजेक्ट जो यानी कि जैव विविधता व वन परिषद हेतु बाड़मेर, जैसलमेर, फोक सफर सांस्कृतिक कार्यक्रम जवाहर कला जयपुर में। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना यानी कोरोना के कारण बंद होने पर पुनः शुरू करने की घोषणा जो यानी 14 अप्रैल 2022 को की गई थी और 20,000 यात्रियों के लिए तीर्थ स्थान भ्रमण। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो जोधपुर में है। 672 करोड़ पर जो का बजट पारित यहाँ पे हुआ था। फिनटेक सिटी जयपुर में और फिनटेक पार्क भी जयपुर के अंदर ही है। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव बांसवाड़ा में है। नॉर्थ स्काउट गाइड रोहतपाली में बनाया जा रहा है। जयपुर थिएटर फेस्ट 25 से 29 अप्रैल जवाहर कला केंद्र जयपुर में और जैविक कृषि अनुसंधान का प्रशिक्षण केंद्र जाखोड़ा गांव कोटा और प्रथम जैविक राज्य सिक्किम और प्रथम जैविक केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप और प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर और प्रथम जैविक गांव दादीरा जयपुर। जैविक उत्कृष्टता झालावाड़। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर। इंदिरा शक्ति ऐप के बारे में बात करते हैं तो महिला सुरक्षा हेतु 4 सेकंड बटन दबाए रखने पर तत्कालीन जो यानी कि सहायता के लिए मतलब यानी कि सहायता और अपने परिवारजनों के लिए ऑटोमेटिक मतलब यानी कि मैसेज चले जाएगा। एक मात्र 4 सेकंड अपने मोबाइल का बटन दबाए रखने पर। देश का तीसरा राजस्थान का प्रथम यूरेनियम प्रोजेक्ट खंडेला सीकर। राजस्थान के यूरेनियम के भंडार खंडेला, रोहिला, सीकर और उभरा, शिकारवाड़ी, रामकुंड, उदयपुर और रामगढ़ 12। बात करते हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क जोधपुर रिको द्वारा। नोट रिको में 1980 जयपुर और टेक्सटाइल पार्क जो कि सिलोरा किशनगढ़। मेगा फूड पार्क जो कि रूपनगढ़ अजमेर और पलाना बीकानेर। मिनी फूड पार्क जो कि चैनपुरा निवाई टोंक। इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर किया गया था।
पासपोर्ट सेवा केंद्र कोटा और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर सार्वजनिक परीक्षा एक्ट जो यानी कि पारित 24 मार्च 2022 को हुआ था। अनुचित संसाधनों के प्रयोग पर 1 लाख दंड और घूस लेना या किसी अन्य को परीक्षा दिलाने पर 5 से 10 साल की सजा या 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। RTI पोर्टल 2.0 4 अप्रैल राज्य सरकार द्वारा शुरू है। जन सूचना पोर्टल RTI धारा 4 के तहत 13 सितंबर 2019 से लागू है। सौर ऊर्जा जो यानी कि सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम रैंक राजस्थान की है, जिसमें से सौर से यानी कि 9,229 मेगावाट और पवन से 4,338 मेगावाट और बायोमास से 120 मेगावाट और कुल है 23,321 मेगावाट है कुल है। वॉर रूम BSF से संबंधित है। कायम खानी वॉर मेमोरियल जो यानी कि शौर्य उद्यान झुंझुनू से और आधुनिक वॉर मेमोरियल जो कि बाड़मेर से, युद्ध स्मारक जोधपुर से, वार मेमोरियल जो कि जैसलमेर से है। योजनाओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर 18 दिसंबर 2020 से शुरू की गई है। लिपिड लेप द्वितीय लेपर्ड सफारी जो पार्क है वह है आमागढ़ जयपुर में। प्रथम जो यानी कि झालाना जयपुर में स्थापित था। बात करते हैं चौथा टाइगर रिजर्व यानी कि बूंदी रामगढ़ भिजारी देश का 52वां है। प्रथम रणथंभौर 1973, द्वितीय सरिस्का जो कि 1978 और तृतीय मुकुंदरा हिल्स 2013। नंदगढ़ जो कि शुरुआत जो 2015 में हुई थी। 25,000 आंगनबाड़ियों को नंदगढ़ में क्रमोन्नत किया जाएगा। युविका 2022 युवा विकास कार्यक्रम 6 से 28 मई से शुरू है। इसरो द्वारा 150 छात्रों का चयन, इसमें राजस्थान में शौर्य यादव बूंदी का चयन हुआ था। प्रथम सोने की खदान जो कि यानी कि देवतलाई भीलवाड़ा और MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा के अंदर बनाया जाएगा। सर्वाधिक उल्टा मैराथन दौड़ का विश्व रिकॉर्ड कर्नल कृष्ण सिंह जो कि सवाई माधोपुर के हैं, इन्होंने उल्टे पैर से दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सजग ग्राम योजना जो कि ACB द्वारा 51 गाँवों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक फैलाने के लिए इस योजना को लाया गया। MSME पार्क दौसा के अंदर है और जापानी पार्क नीम राणा जो कि घिलोट अलवर के अंदर है और कोरियन पार्क जो कि घिलोट के अंदर है और स्टोनेट पार्क जो यानी कि विष्णुनोवा धौलपुर के अंदर है। सॉफ्टवेयर पार्क जो कि कानपुर जयपुर के अंदर है। हार्डवेयर टी पार्क जो कि कुछ जयपुर के अंदर है। होयरी जो पार्क है चौप की भिवाड़ी के अंदर है। टेक्सटाइल पार्क सिलोस किशनगढ़ के अंदर है। स्पेस पार्क जो कि जोधपुर कोटा के अंदर है। हैंडिक क्राफ्ट जो पार्क है जोधपुर जैसलमेर के अंदर है। मेडिकल पार्क और इन्फ्रेस्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क जो कि नीमराणा के अंदर है। स्वस्थ बेटी अभियान का जो शुभारंभ है 24 जून 2022 को मतलब यानी कि अलवर से किया गया था। देश की छठी बॉर्डर रिटर सेरेमनी बलियान चौकी जैसलमेर में स्थापित होगी। राजस्थान में PM वाणी योजना का आरंभ 28 जनवरी को प्रतापगढ़ से किया गया। PM वाईफाई एक्सचेंज इंटरफेस जो कि 9 दिसंबर 2020 से जो कि सामाजिक निःशुल्क वाईफाई होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर RPSC द्वारा 10 जनवरी से शुरू
किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप आयोजित हेतु समिति अध्यक्ष विजय कुमार व्यास और सदस्य एम एल कुमावत। आधुनिक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने वाले के लिए चयनित रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन और उदयपुर रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 मंजूरी, जो कि 15 दिसंबर 2021 को मिली थी। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 अधिसूचना दिसंबर 2021 को हुआ था। अशोक गहलोत द्वारा विमोचित राजस्थान पुलिस की पुस्तक राजस्थान पुलिस विजन 2030 है। नेशनल कम्युनिकेशन डिजी सेंटर जो प्रताप नगर जयपुर के अंदर है। ज्ञान दूत 2.0 दिसंबर 2021 से शुरू है, महाविद्यालयों के छात्रों के लिए है। प्रशिक्षण सूचना जो दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण सूचना के बारे में दीक्षा ऐप पर मतलब संपूर्ण जो जानकारी से संबंधित यह है। 100% दूसरा डोज के बारे में बात करते हैं तो यानी कि कोविड का हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान है। प्रथम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और प्रथम राजस्थान का जिला जो कि प्रतापगढ़ है दूसरे डोज के 100% में। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जो है कि चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है और 57,000 किलो वजन की यह है। पोषण डेकर ऐप आंगनबाड़ियों के लिए है। बाइक एम्बुलेंस जो कि यानी कि जयपुर में कोरोना के समय चलाई गई थी। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल आमेर जयपुर में 20 मई को शुरू हुआ था और सेवांजलि जो कि सीएम से संबंधित है और कौशल दर्पण एम जो कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यानी कि इस कौशल दर्पण ऐप को चलाया गया था। और चुम्पी तोड़ो ऐप है वह है मतलब यानी कि यह जो यानी कि योजना है सयानी बनों से है संबंधित 16 मई 2022 को चुम्पी तोड़ो योजना शुरू की गई थी। दिवस के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान पुलिस दिवस 16 अप्रैल सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो थाना है वह जेतसर गंगानगर का सामने आया है। 61 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो कि 10 मार्च को शुरू है। होटल आमेर में आयोजित थीम है फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। पुरस्कारों की बात करते हैं तो लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य सिद्धार्थ सिहाग चुरू कलेक्टर का है जिनको मतलब पुरस्कार मिला था। राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड डॉक्टर ओम प्रकाश को मिला था। कृषि आयुक्त पद पर ये आसीन है और राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर 8 ऐप इन्होंने विकसित किए हैं और 20 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड नागौर को और राजस्थान ग्रुप बी को दूसरी रैंक पर मिला है। पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं तो देवेंद्र झांझड़िया चूरू को पद्म भूषण और राजीव महर्षि और सिविल सर्विस जयपुर को पद्म भूषण तीनों को मिला है। पद्म श्री पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो अवनी लेखरा जयपुर से और रामदयाल शर्मा जो यानी कि कला के क्षेत्र में भरतपुर से और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि कला के क्षेत्र में सिरोही से संबंधित है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी फिल्म डायरेक्टर है और इनकी जो मूवी है चाणक्य 1991 में, पृथ्वीराज 2022 में इन्होंने मतलब बनाई थी। 2 मूवी इनकी हो गई। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान है। ग्लोबल इंस्पिरेशन वुमेन अवार्ड मुकुल चौधरी है और केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा नेशनल एनर्जी के कंजर्वेशन अवार्ड में दूसरी रैंक राजस्थान
अक्षय ऊर्जा निगम ने 9 अगस्त 2002 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड यानी कि डॉक्टर GS मेंड्रिया को मिला था। इनोवेशन अवार्ड 2022 राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1974 जयपुर। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा वॉइस ऑफ कस्टम अवार्ड जो कि जयपुर एयरपोर्ट को दिया गया था। और डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजय वर्मा जयपुर को दिया गया। डॉक्टर प्रकाश सहदेव खांडगे महाराष्ट्र को भी। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थानीय भाषा में जो कि महेश निर्मोही को, जो कि जिनकी रचना है मोंगदी। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गौरी माहेश्वरी कैलीग्राफी आर्टिस्ट एकमात्र राजस्थानी सम्मानित इसी पुरस्कार से हुए हैं। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित जो कि प्रथम राज्य राजस्थान है और प्रथम जिला जयपुर है। राजस्थान के कुल जो कि 10,019 बाल वैज्ञानिकों का चयन वहाँ पे हुआ है। नवीन नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं तो राजफेड प्रबंध निदेशक उर्मिला राजिया है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष कृष्ण पूनिया है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और मुख्यालय SMS स्टेडियम जयपुर है। RPSC के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो यानी कि संजय कुमार जो कि क्षत्रिय है। पार्ट संविधान के पार्ट 14 और आर्टिकल 315 से 323 तक यानी कि RPSC के बारे में यानी कि हमें मतलब वहाँ पे कुछ मुख्य बातें मिलती हैं, जिसकी स्थापना RPSC की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। कार्य संचालन 22 दिसंबर 1949 को हुआ था। अजमेर स्थानांतरण 1956 को कर दिया गया था। सदस्य 6 हैं। और संरचना यानी कि के बारे में बात करते हैं तो एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 7 मतलब यानी कि सदस्य सचिव जो यानी कि हरजी लाल अटल हैं। हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो मनीष भंडारी जो कि मद्रास हाई कोर्ट से है। मतलब राजस्थान के कितने न्यायाधीश अन्य राज्य के अंदर है तो यानी कि मनीष भंडारी जो कि मद्रास हाई कोर्ट में कार्यरत है। और मोहम्मद रफ़ीक जो कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। और बात करें जयपुर IG तो उमेश चंद्र दत्ता हैं जयपुर के IG। राजस्थान नई मुख्य सचिव जो कि ऊषा शर्मा है, जो कि यानी कि सेकंड महिला मुख्य सचिव है। और प्रथम की बात करते हैं तो कुशाल सिंह थी। JNV यूनिवर्सिटी जोधपुर कुलपति L श्रीवास्तव है। मुख्यमंत्री सलाहकार जो कि निरंजन आर्या। और राज्यपाल सलाहकार जो कि लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। और राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश जो कि मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो कि 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आर्थिक सलाहकार के बारे में बात करते हैं तो अरविंद माथुराम है। बात करते हैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो कि यानी कि ब्रज किशोर शर्मा है। राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड जो कि यानी कि रामेश डूबी है। 20 सूत्री कार्यक्रम चंद्रभान है, चंद्रभान से संबंधित। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष RK शर्मा है। मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्या और गवर्नर के सलाहकार लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ हैं। राजस्थान सलाहकार मंडल जो यानी कि 23 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। और ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर जो यानी कि रूमा देवी बाड़मेर से है। विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर पद पर चयनित स्वाति शर्मा जो कि झुंझुनू से है। अब बात करते हैं 2 पुस्तकों की। राजस्थान के दिल की धड़कन जो कि रहीस भारती की है, राजस्थान के दिल की धड़कन जो कि रहीस भारती पुस्तक है।
इसके लेखक मार्टिन ले कोजो जो कि फ्रांस के हैं, और धांध गांव सीकर में जन्मे लड़के की जीवन की मतलब इस रईस भारती जो किताब के अंदर इसका वर्णन मिलता है। स्वतंत्र ये समर के अमर बलिदान जिसका विमोचन कलराज मिश्र जो कि हमारे मतलब पूर्व राज्यपाल रहे थे और लेखक हैं पवन कुमार, जिन्होंने इनको लेखन का कार्य किया था। तो ये हमारे दोस्तों राजस्थान की करंट अफेयर जो कि संपूर्ण जो कि करंट अफेयर है टीचर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए और तथा अन्य जितने भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैंने जो कि जितने भी ये आपको बातें बताई हैं ये मैंने अपने खुद के नोट्स के माध्यम से आपको बताया है, और इनको एक बार अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं, और जिससे कि आपको आपकी एग्ज़ाम में जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे उनको आप कर पाओगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस छोटे से भाई को मतलब कि अपना प्यार ज़रूर देना, एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों मैंने मतलब यह पहली बार कोशिश की है मतलब वीडियो बनाने की, तो कुछ मेरे से त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और भविष्य में मुझे आगे मतलब बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद दोस्तों।